अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, जिसको उर्दू में हम कहते हैं गुर्बत। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, इसके कॉजेज देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और इसके हम जो है ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पेक्ट पड़ता है पॉवर्टी पे, और ये हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉवर्टी को आज डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेशन क्या है पॉवर्टी की? पॉवर्टी एक ऐसी स्टेट है या ऐसी कंडीशन है जिसमें कम्युनिटी या एक पर्सन, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते। ठीक है, मतलब उसके पास जॉब नहीं होती, उनके पास पैसा नहीं होता। जॉब नहीं होती, पैसा नहीं होता, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं। ठीक है, जिनको मतलब एक राइट होता है, कि स्टेट के पास राइट होता है, गवर्नमेंट के पास राइट होता है कि उसको दिया जाए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करती है, उस जॉब से उनको पैसे मिलते हैं और पैसे से वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करता है। ठीक है, तो गुर्बत जो पॉवर्टी होती है उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, उनके पास जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनके पास वो नहीं होती, तो इसलिए हम उनको पॉवर्टी, उसको हम पॉवर्टी कहते हैं या हम उसको गुर्बत कहते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, एक है रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है और एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है? रिलेटिव पॉवर्टी हम उसको कहते हैं जिसके पास बुनियादी ज़रूरतें तो मौजूद हैं, जैसे कि हमारे पास बुनियादी ज़रूरतें में आता है खाना पीना रहना, मतलब शेल्टर वगैरह जो भी है, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, ये चीज़ें उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो आसाइशें हैं उनके पास, फॉर सपोज बाइक, फॉर सपोज एक व्हीकल लेते हैं, हम बाइक लेते हैं। बाइक हमारी बुनियादी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम पैदल भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आज के ज़माने में ये ज़रूरी भी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारे पास नहीं होती, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी में उनके पास ये चीज़ें नहीं होती, कार नहीं होती उनके पास, व्हीकल व्हीकल नहीं होती, लेकिन उनके पास क्या है, बुनियादी ज़रूरतें उनके पास मौजूद है। उनके पास खाना है, उनके पास रहने के लिए घर है, उनके पास क्लॉथ्स हैं पहनने के लिए, और बेसिक एजुकेशन उनके पास मौजूद है, बेसिक हेल्थ केयर उनके पास मौजूद है, लेकिन उनके पास दूसरी आसाइशें मौजूद नहीं है। ठीक है, और दूसरा है एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर पॉवर्टी में क्या होता है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में मतलब हमारे पास बेसिक ज़रूरतें भी नहीं है, बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें हमारे पास होनी चाहिए वो भी नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया, बेसिक एजुकेशन नहीं है हमारे पास, फूड नहीं है, हेल्थ नहीं है हमारे पास, क्लोथ्स नहीं है, और उसके साथ मेडिकल हेल्थ केयर भी नहीं है। बुनियादी ज़रूरतें जितनी भी होती हैं हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये होती है। इसके कॉजेज क्या है? सबसे पहले बेसिक नीड एक्सेस नहीं कर पाते। एक्सेस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जॉब मिलेगी, उनके पास पैसा आएगा, तब ही वो अपने बेसिक ज़रूरतें, बेसिक जो बुनियादी ज़रूरतें उनकी होती हैं वो पूरी कर पाएंगे। ठीक है, तो इस गवर्नमेंट को, स्टेट को, लोगों को जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, पुअर लोगों को। ठीक है, तो जॉब नहीं होगी तो बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट से मुराद रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, या हम कह लें कि हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं एक रिच क्लास और पुअर क्लास में। ठीक है, तो हम हमारे पास करप्शन तो बहुत है वैसे पाकिस्तान में, तो हम लोगों को बुनियादी जो उनके राइट्स होते हैं, हम उनके राइट्स दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, जो हमारे फेवरेट होते हैं। ठीक है, और जिनकी मेहनत होती है, जो मेरिट पे होते हैं, उनको मतलब चीज़ें देनी चाहिए, उनको हम नहीं देते, तो उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, एंड फोर्थ है हमारे पास इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का यही मकसद है, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट में हमने बताया कि हम अपनी पसंदीदा लोगों को जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको खाना दे रहे हैं, उनको सब कुछ दे रहे हैं, जो उनके पास पहले से मौजूद है और भी उनको ज़्यादा दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, रिच जो है और भी ज़्यादा रिच हो रहा है और पुअर और भी ज़्यादा पुअर होता जा रहा है। ठीक है, तो जिनका राइट है हम उनको नहीं दे रहे, जिनका राइट भी नहीं, जिनके पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद हैं, हम उनको और भी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का ऐसे है कि फॉर सपोज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी ज़मीनों पे, मतलब वो उनका सब कुछ उनका ज़मीन होता है। ठीक है, वहाँ पे जो उगाते हैं वहीं से खाते हैं, पैसा भी वहीं से कमाते हैं, वहीं से खाते हैं, सब कुछ उनकी मतलब ज़मीन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज से बरसातें कम होगी, एटमॉस्फेयर में असर होगा, और उनकी क्या होगा, उनकी फसलें अच्छी तरह से नहीं उगेंगी। ठीक है, फसलें अच्छी तरह से नहीं उगेंगी तो इससे क्या होगा, उनको मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, मतलब चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो सकेंगी। वो पैसा जो कमाते हैं अपनी फसलों से वो नहीं कमा सकेंगे, जो खाते हैं वो भी नहीं खा सकेंगे।
ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज का भी ये इम्पेक्ट पड़ता है कि फसलें अच्छी नहीं होती हैं लेकिन अच्छी नहीं होती, तो इससे क्या होगा, गुर्बत और भी ज़्यादा होगी उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फसलों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई दूसरा मतलब और रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ उनके पास क्या है, अपनी ज़मीनें हैं, अपनी फसलें हैं। ठीक है। लैक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम अगर डेवलप कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर हम वो चीज़ें बनाते रहेंगे, कंट्री को डेवलप करते रहेंगे तो हम क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे लोगों को। एक जगह बन रही है, उसमें हमें मजदूरों की ज़रूरत है। मजदूर कौन से होंगे, हम मजदूर वो गरीब होंगे, हमेशा मजदूर गरीब होते हैं। ठीक है। तो उन गरीबों को हम क्या करेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, भाई आ जाओ, हमें ज़रूरत है आप लोगों की, आप काम करो, हम आपको पैसे देंगे। ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है बहुत, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगी तो लोगों को जॉब की प्रोवाइड ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब लोगों को जॉब ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं तो इससे क्या होगा, गुर्बत और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन के पॉवर्टी पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट और दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन का अगर आपको पता नहीं तो ग्लोबलाइजेशन पे मैंने वीडियो बनाई है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, वो आप वीडियो देख लें, फिर उसके बाद आप ये इजीली समझ जाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन है क्या। ठीक है। तो पॉवर्टी पे ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होंगी। ठीक है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब कम मिल रही है तो एक पढ़ा लिखा बंदा बाहर भी जा सकता है, वहां पे जॉब कर सकता है। ठीक है। प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे, मतलब जो है मार्केट्स में कंपटीशन होगा, और जो है हम एक्सपोर्ट चीज़ें ज़्यादा कर सकेंगे। ठीक है। एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ करेंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, हम लोगों को भी हायर करेंगे, भाई हमें इतने प्रोडक्ट की ज़रूरत है और इतने लोगों की ज़रूरत है ताकि काम जल्दी से हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्ट बना सकें, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट, मोर प्रोडक्ट्स और सरप्लस प्रोडक्ट हम बना सकेंगे। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ट्रेड करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज में। ठीक है। और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट आएंगे। फॉर सपोज हमारे पास कम है जॉब, पाकिस्तान में हमेशा जॉब कम होती है। ठीक है। तो वो बंदा बाहर भी जा सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है। तो बाहर जाके वो जॉब कर सकता है, बाहर जाके वो अर्न कर सकता है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ से जाके बाहर ही गुजार देते हैं, रिटायरमेंट तक वहाँ पे रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन से ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं पॉवर्टी पे। ठीक है। अगर ग्लोबलाइजेशन होगी तो मतलब बहुत चांसेस हैं कि पॉवर्टी कम हो सकती है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, सबसे पहले इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का मैंने बताया, हम मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भाई एक को ज़्यादा देते हैं दूसरे को कम देते हैं, हालांकि दोनों का एक ही राइट है, 50% उसको 50% उसको, लेकिन नहीं, हम अपने फेवरेट जो जानने वाला बंदा होगा उसको हम ज़्यादा देंगे, जिसको हम नहीं जानते उसको हम कम देंगे। हाँ, वो होंगे भी मेरिट पे। ठीक है। फॉर सपोज एक पेपर हो रहा है, उस पेपर में एक जॉब है, मतलब हाँ एक जॉब है, एक ने जो हमारा फेवरेट बंदा है उसने 40% मार्क्स उठाएंगे, और दूसरा जो है जिसने अच्छी मार्क्स उठाई 60% तक मार्क्स उसकी हैं, तो हम क्या करेंगे, यार ये फेवरेट बंदा है, हम ये जानने वाला भी है, अगर इसको हमने ना दी तो ये बुरा मान जाएगा, तो हम वो एक ही जॉब उसको दे देंगे। लेकिन जिसकी मेरिट है, जिसने अपनी मेहनत से वो जिसका राइट था, हम उसको नहीं देंगे। इससे क्या होगा, इनइक्वलिटी होती, मतलब ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का एक पॉवर्टी पे। ठीक है। इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी हो जाती है, मतलब लोग मतलब खुद डिपेंडेंट होते हैं, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं करते। और मतलब जो है फॉर सपोज कोई कुछ हो जाता है, जैसे कि कोविड हो गया। ठीक है। तो कोविड में सब कुछ बंद हो गया था। ठीक है। ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, इंपोर्ट बंद हो गई, एक्सपोर्ट हमारी बंद हो गई। इससे क्या हो रहा था, हमारी पूरा जो कारोबार था वो पूरा का पूरा ठप हो गया। क्यों ठप हो गया, क्योंकि इन मतलब जो है ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, एयरलाइंस फ्लाइट वगैरह जो भी थी वो सब कुछ बंद हो गई, लोग वहाँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर नहीं सफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, हमारी इंपोर्ट कम हो रही थी, हम इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, और एक्सपोर्ट जो हो रही थी वो भी एक्सपोर्ट भी हम नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जो लोग कमाने वाले थे, जो मजदूर थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। ठीक है। और हम दूसरों पे डिपेंडेंट करते हैं कि यार ये चीज़ है, हम बाहर से आती है हमेशा, अब नहीं आ रही तो हम क्या करें।
ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन का। अगर हम दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं करते तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी कंट्री में वही चीज़ें बनाएं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो। ठीक है, तो पाकिस्तान कोशिश करता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सी चीज़ें और ऐसी चीज़ें बनाएं जो हम बाहर से मंगवाते हैं, ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े बाहर से मंगवाने की। क्योंकि जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से हम जो चीज़ें बाहर से मंगवाते थे वो हमें नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो हम उन चीज़ों से महरूम रह गए थे। तो अभी जाके जब ये कोविड ख़त्म हुआ है तो फिर दोबारा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर से शुरू हो गई है, ठीक है। तो इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी हो जाती है हमारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एक्सप्लॉयटेशन हो जाती है। एक्सप्लॉयटेशन से मुराद ये कि जैसे कि 1990s में 80s में कॉलोनीज हुआ करती थी, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी इसमें इंडिया में, ब्रिटिश कॉलोनी, अमेरिकन कॉलोनीज, स्पेनिश, पोर्चुगल, ये सारी जो कॉलोनीज हुआ करती थी, ये मतलब क्या करती हैं, दूसरी कंट्रीज में जाती हैं, अपने पड़ोसी कंट्री में जाती हैं जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज सरमाया बहुत होता है, मतलब वहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो कर सकती है और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाके वो सारे नेचुरल रिसोर्सेज लेके मतलब अपनी कंट्री भेज देते हैं, या उन्हीं के नेचुरल रिसोर्सेज से क्या करते हैं, अपना कारोबार अपने अपने बेनिफिट के लिए वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन होती है, जैसे कि अभी पाकिस्तान में चाइना कॉरिडोर हो रहा है, ठीक है, सीपेक हो रहा है। तो ये जो सीपेक बन रहा है पाकिस्तान की ज़मीन पे बन रहा है, ठीक है, इससे दोनों का फायदा है, पाकिस्तान का भी है और चाइना का भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चाइना वाले मतलब जो यहाँ का रिसोर्सेज है, जो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लॉयट कर रही हैं, ठीक है। तो मतलब बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे बिजनेस करने, यहाँ पे कमाने, लेकिन जो अंदर जो लोग हैं मौजूद पाकिस्तान के, उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटी वगैरह नहीं मिल रही, बाहर के लोगों को मिल रही है, लेकिन जो अंदर मौजूद हैं जिनको जॉब नहीं है, जो पैसे का नहीं कमा सकते, ठीक है, और जो मतलब उनके उनका राइट भी है, उनको नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाहर के लोगों को बुला के उनको दिया जा रहा है, ठीक है। हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं और लो वेजेस भी, ये नेगेटिव इम्पैक्ट पे आता है, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक, पॉवर्टी और उसके ग्लोबलाइजेशन के क्या असर पड़ते हैं पॉवर्टी के, और उसके टाइप्स देखे हमने और उसके हमने कॉजेज देखे।